Hello, dear followers. Dr. Rajesh Kumar warmly welcome you with the textual content part 4th from Deep Water, chapter 3rd from Flamingo, और टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 12th। मैंने प्रत्येक टेक्सुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हुए हैं। कृपया उन लिंक्स पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन प्राप्त कीजिए, जिसमें आपको वर्ड्स मीनिंग और अलग अलग तरह के ग्रामर से रिलेटेड एलिमेंट्स मिलेंगे। अपनी नॉलेज को वास्ट बनाइए और गहन अध्ययन प्राप्त कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पिछले सेंटेंस से जुड़ाव बनाते हुए। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे हिल नहीं पाई थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की, अपनी माँ को पुकारा, कुछ नहीं हो पाया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वुड लाइट, और फिर बड़ी ही अजीब बात हुई, वहाँ रोशनी थी, प्रकाश था, उजाला था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, मैं उस बहुत ही गंदे पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा था। आउटफुल मीन्स वेरी बैड। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आने लगी थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी अधिकतर बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाने की शुरुआत की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा को सक करने लगा और पानी में उतरने लगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयास रुकने लगे। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगे भी एनर्जी को, ताकत को ख़त्म होता हुआ फील करने लगी, महसूस करने लगी थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन में से अंधकार छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, मेरे ब्रेन से अंधकार, जो ब्लैकनेस थी, वो निकलने लगी। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को मिटा दिया था। वाइप का मीनिंग मिटा देना। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो भयानकता थी उसको इसने मिटा दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अधिक पैनिक नहीं था, और अधिक अब डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह बिल्कुल शांत और निश्चल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, यह बहुत अच्छा है ऊँग में जाना। टू बी ड्राउजी मीन ऊँग आना, सो जाना।
जंप करने की कोई ज़रूरत ना होना, इतना थक जाना कि जंप ना किया जाए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट along in space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. उस जगह के साथ साथ तैरना, फ्लोटिंग करना, मेरे इर्द गिर्द कोमल बाजुओं का आना, जैसे कि माँ की बाहें हो, वो टेंडर, वो सॉफ्ट सी आर्म्स, माँ की बाजुएं। अब आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं उस भूल भुलैया को पार कर गया और फिर जीवन का पर्दा गिरने लगा। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन क्या है? द स्टेट इन विच समथिंग और somebody हैज बीन फॉरगॉटन। कर्टेन, कर्टेन क्या है? अ थिंग दैट कवर्स। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल वॉमिटिंग। आगे मुझे याद आता है, मैं पुल के समीप पेट के बल लेटा हुआ था, वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग। वो लड़का जिसने मुझे फेंक दिया था वो यह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। लेकिन मैं केवल बेवकूफ़ बन रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड। वो लड़का, किसी ने क्या कहा? किसी ने कहा था कि बच्चा तो लगभग मर गया। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। आओ इसको लॉकर रूम में ले जाएं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटों बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग। मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं हिलने लगा और चिल्लाने लगा जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। लाइक की सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेड होती है। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट। उस रात मैं कुछ खा नहीं सका था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मीन्स सैड और फ्राइटनिंग इन अ वे दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। उदास या डरा हुआ होना इस ढंग से कि कुछ बात याद ही ना आ सके। तो कई दिनों तक डर मेरे दिल में घर कर गया था कि मुझे कुछ याद नहीं आ सकता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। हल्की सी एक्सर्शन नहीं, एक्सर्शन मीन्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट, शारीरिक और मानसिक प्रयास ने मुझे व्याकुल कर दिया था। घुटनों में मुझे वॉबली होने लगी थी। वॉबली मीन्स मूविंग इन एन अनस्टेडी वे फ्रॉम साइड टू साइड। एक साइड से दूसरी साइड में टेढ़ापन आ जाना। और मेरे पेट में बीमारी बनने लगी थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। मैं वापस पुल पर नहीं कभी गया। आई फियर्ड वाटर। मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। मैंने इसको अवॉइड किया था जब कभी मैं वहाँ जा सकता था।
तभी मैं इसको अवॉइड किया करता था। वेन एवर कमिंग एट एनी टाइम, जब कभी